मूवी स्टार्ट होती है और हम बेन नाम के लड़के को देखते हैं जो पुरानी कार लेकर अपने दो फ्रेंड लिसी और किस्टी को लेकर ट्रिप पर निकलता है। इन लोगों को जाते ये रात हो जाती है, इसलिए ये लोग वहीं पर रुकते हैं। बेन यहाँ की वीडियो बनाता है, फिर ये तीनों थोड़ी देर और ट्रिप करते हैं। कुछ ही देर बाद ये लोग बुल क्रिक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत बड़ा नेशनल पार्क दिखाई देता है। वो बहुत सुंदर होता है। वो तीनों वहां पर एंजॉय करते हैं। बेन और क्रिस्टी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर ये तीनों वहां से निकलने को सोचते हैं। तब क्रिस्टी देखती है कि उसकी घड़ी रुक गई है और साथ में उन दोनों की घड़ी भी बंद हो गई थी। वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, इसलिए तीनों कार में ही सोने का डिसाइड करते हैं। वो लोग कार में ही आराम करते हैं। उन्हें सामने से कार आती हुई दिखाई देती है। वो कार उनके पास आती है। उस कार से एक मिक नाम का आदमी आता है। मिक बताता है वो इस कार में फंसे लोगों की मदद करता है। मिक कार को चेक करने लगता है। मिक बोलता है कार को ठीक करने के लिए टूल चाहिए जो मेरे घर पर है। मिक अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी से अटैच कर लेता है और वो सभी लोग मिक के घर पर जाते हैं। वहाँ वो लोग देखते हैं कि मिक के घर पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। वो समझते हैं मिक एक मैकेनिक है। मिक उन सभी के साथ बैठता है और उन्हें अपने बारे में बताता है। मिक कुछ अपने सीक्रेट भी उन्हें बता देता है जो बहुत हैरान करने वाले होते हैं। बेन को लगता है कि ये सब बातें वो नशे में कर रहा है। मिक उनको घूरता है। बेन मिक से पूछता है तुम यहाँ पर अब क्या काम करते हो? तब मिक बताता है मैं यहाँ बुल क्रिक पर आए लोगों को मारता हूँ। और कुछ ही देर में ये तीनों फ्रेंड बेहोश हो जाते हैं क्योंकि मिक ने उन लोगों के ड्रिंक में बेहोश की दवा मिलाई थी। फिर हम देखते हैं किस्टी को होश आ जाता है। वो अपने हाथ मुंह को बंधा हुआ पाती है और वो अकेली होती है। यहाँ पर वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो दोबारा बेहोश हो जाती है। फिर आँख खुलने पर किस्टी आसपास कुछ सामान ढूंढती है अपने हाथ खोलने के लिए। किस्टी एक कांच के टुकड़े से अपने हाथ को खोल लेती है। बाहर आकर किस्टी अपनी कार को देखती है जिसे मिक ने खोल दिया था। थोड़ी देर में किस्टी को लिसी की आवाज़ सुनाई देती है। किस्टी देखती है मिक उसे मार रहा था। किस्टी लिसी को बचाने के लिए एक कार में आग लगा देती है जिससे मिक का ध्यान बढ़ जाए, जिस वजह से मिक बाहर आता है। उधर किस्टी अंदर जाती है। वो लिसी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मिक को अंदर आता हुआ देखकर वो किस्टी वहीं छुप जाती है। मिक फिर से किस्टी को टॉर्चर करने लगता है। पीछे से किस्टी मिक की गन उठाकर मिक को शूट कर देती है। मिक घायल हो जाता है। मिसी और किस्टी वहां से भागकर एक कार में आ जाती हैं, पर कार में चाबी नहीं थी। किस्टी मिक के पास चाबी लेने जाती है। किस्टी मिक के जेब से चाबी निकालकर आ जाती है। वो कार को लेकर जाने लगती है। तभी मिक उनके सामने गन लेकर आ जाता है। मिक दोनों के ऊपर फायरिंग करता है। किस्टी वहां से भाग जाती है। मिक भी दूसरी कार से उनका पीछा करता है। कुछ देर बाद किस्टी एक खाई के पास पहुंच जाती है। किस्टी कार से उतरकर कार को खाई में फेंक देती है, जिससे मिक को लगे कि वो दोनों खाई में गिर गई हैं। इधर मिक को खाई में कार दिखती है, लेकिन वो खाई में जाकर उन दोनों को ढूंढता है। उधर किस्टी मिक की कार में आकर बैठ जाती है, लेकिन कार में फिर से चाबी नहीं होती। फिर किस्टी मिक के घर पर चाबी लेने जाती है और किस्टी लिसी से कहती कि अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई तो तुम भाग जाना। किस्टी जब चाबी ढूंढती है तब उसे मिक का कैमरा भी मिलता है, जिसमें वो देखती है कि मिक उनका पीछा कर रहा था। किस्टी गैराज में हर एक कार को चाबी से चेक करती है। जैसे ही किस्टी एक कार में बैठती है, उसके पीछे मिक दिखाई देता है। मिक किस्टी को घायल कर देता है। किस्टी वहां से भागने की कोशिश करती है। मिक किस्टी के दोनों पैरों को काट देता है। उधर मिसी को वेट करते हुए टाइम हो गया था, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। लिसी को भागते हुए सुबह हो जाती है। वो एक हाईवे पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर एक कार नजर आती है जिसे एक ओल्ड मैन चला रहा था। वो ओल्ड मैन लिसी की मदद करता। ओल्ड मैन लिसी को पानी देता। तभी मिक उस ओल्ड मैन को गन से शूट कर देता। वो ओल्ड मैन से चाबी लेकर भागती है। उधर मिक अपनी कार को लिसी की कार के पास लाता है। लिसी उसकी कार को टक्कर मार देती है। मिक की कार नीचे उतर जाती है। तब मिक लिसी की कार को गन से शूट कर देता है। लिसी की कार पलट जाती है। लिसी कार से निकलकर भागती है। मिक वहां पर आकर लिसी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम
बेन को देखते हैं जो बंधा होता है। वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है। बेन वहाँ से भागता है। वो भागते भागते एक जगह पर गिर जाता है। अगली सुबह हम एक कपल को देखते हैं जो बेन को कार में बिठाकर ले जाते हैं। बेन को हॉस्पिटल में लाया जाता है। हमें मूवी के लास्ट सीन में बताया जाता है कि बेन के बताने के बावजूद पुलिस मिक को नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि बेन पुलिस को सही जानकारी नहीं दे पाया था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि मिक कहाँ पर रहता है। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।